हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को एक प्रश्न के उत्तर के विषय में वीडियो बना करके भेज रहा हूँ। प्रश्न यह किया गया है कि एकादशी को मरने वाले हर व्यक्ति को क्या भगवत धाम मिलता है। क्योंकि मैंने ज़्यादातर यही सुना है कि कितना भी पापी व्यक्ति हो, अगर उसकी मृत्यु एकादशी को होती हो तो वह भगवान के धाम को ही जाता है। ऐसे एक हमारे परिचित हैं, उनका एक प्रश्न है। तो जैसे शास्त्रों में या ऋषि मुनि से हमने सुना है, उनकी वाणी में यह पढ़ते हैं एकादशी के विषय में कि जीवात्मा, कोई भी जीवात्मा अगर वह एकादशी को देह त्यागती तो भगवत धाम जाती है। तो ऐसा पढ़ा है, ऐसा प्रश्न भी है इनका। तो इसके विषय में जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण में और पुराणों में वर्णन है, कोई भी अगर देह त्याग रहा है एकादशी के दिन, उसको भगवत धाम मिलेगा। हो सकता है कि वह भगवत धाम जाए, ये मेरा एक उत्तर है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमेशा जीवात्मा भगवत धाम में ही वास करेगी। जिसने जीवन भर पाप किया है, भगवान का नाम नहीं ले रहा, लेकिन किसी कारणवश अगर वह एकादशी को देह त्याग रहा है, भगवत धाम चला जाएगा। हो सकता है कि एकादशी के प्रभाव से वो भगवत धाम चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो भगवत धाम में हमेशा रहेगा। इसको समझते हैं। दुर्वासा मुनि और इंद्र की वार्तालाप होती है। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंदर एक कथा आती है कि एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के धाम से विष्णु लोक से होकर के आ रहे थे। रास्ते में उनको नारद जी मिले अंतरिक्ष मार्ग में। इंद्र मिले। इंद्र और दुर्वासा मुनि की आपस में भेंट हुई। इंद्र ने उनको प्रणाम किया, और जो दुर्वासा मुनि के गले में भगवान की निर्माल्य पड़ा हुआ जो पुष्पहार था, भगवान ने दुर्वासा मुनि को दिया था अपने गले की माला। तो दुर्वासा मुनि ने भगवत प्रसाद समझ करके उसको अपने गले में धारण किया। और जब इंद्र मिले तो इंद्र को उन्होंने वह माला दे दी, उनके गले में डाल दी। तो इंद्र ने क्या किया कि वह माला निकाल करके ऐरावत जो उनका गज है उसको चढ़ा दिया, गजराज को। अब गजराज ने क्या किया कि वह माला निकाल करके सूंड से निकाल के तोड़ने लगा, पैरों से कुचलने लगा। तो इंद्र ने कुछ नहीं किया, उसको रोका नहीं। तो दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने उन्हें शाप देना चाहा कि तुम मूर्ख, मैं भगवान विष्णु के धाम से आ रहा हूँ, भगवान विष्णु की कृपा है, प्रसाद है ये माला। अब मैंने तुझको देवराज इंद्र समझ करके वह माला अर्पित करी, और तूने गजराज के गले में चढ़ा दी। चलो ये भी ठीक है, गजराज को चढ़ाई, लेकिन गजराज उसे तोड़ करके अपने पात से वह कुचल रहा है और तूने उसे रोका नहीं। तो वहाँ पर दुर्वासा ऋषि से इंद्र क्षमा मांगते हैं। तो होता क्या है कि तभी दुर्वासा मुनि की दृष्टि पड़ती है एक जो चींटी है उनकी पंक्तियों पर। एक पंक्ति में चींटियाँ जा रही होती हैं,
तो दुर्वासा मुनि एकदम से हंसने लगे। तो इंद्र ने सोचा कि अभी तो ये क्रोधित थे, अब क्यों हंसने लगे। तो रहस्य पूछा। तो दुर्वासा मुनि कहते हैं कि हे देवराज, मैं इसलिए हंस रहा हूँ ये कि ये तुमसे पहले के इंद्र हैं, तुम्हारी भी यही गति होगी। तो इंद्र को बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं देवराज इंद्र, बाद में मुझे भी ये पशु योनि में, पक्षी योनि में, इस तरह के जीवात्मा में मानना पड़ेगा। तो वहाँ पर दुर्वासा मुनि समझाते हैं कि जो जीवात्मा कुछ पुण्य करती है तो वह स्वर्ग लोक जाती है या उससे और ऊपर लोक जाती है, और कुछ जीवात्मा जाती है वैकुंठ लोक या भगवान कृष्ण के गोलोक धाम। परंतु वहाँ पर दुर्वासा मुनि ये समझाते हैं कि अगर हम निष्काम नहीं होंगे तो भगवत धाम जाने के बाद भी हमको इस भौतिक संसार में दोबारा आना पड़ेगा। लोगों के मन में बहुत बड़ा भ्रम है कि अगर एक बार भगवत धाम चले गए तो वहाँ से हमें वापस नहीं आना पड़ेगा। वो उस परिस्थिति में नहीं आना पड़ेगा जबकि जब तक हम इस भौतिक संसार में रह के बिल्कुल निष्काम नहीं हो जाते, यानी कि अंदर कोई वासना, कोई इच्छा नहीं होगी और केवल एक ही इच्छा होगी कि कृष्ण को कैसे तुष्ट किया जाए। जैसे गोपियाँ थी, गोपियों ने कृष्ण को तुष्ट किया, कृष्ण की प्रसन्नता में उनकी प्रसन्नता है, कृष्ण के दुख में उनका दुख है। जब तक वो भाव है, जब तक वो हमारी स्थिति नहीं आएगी, तब तक हम भगवत धाम जाने के अधिकारी नहीं हो पाएंगे। और भगवत धाम अगर चले भी गए तो अपनी उस वासना के कारण इस भौतिक संसार में वापस आना पड़ेगा। क्योंकि जो गोलोक धाम है वहाँ पर तो जो सेव्य हैं वो एकमात्र भगवान है और सेवक हम हैं। तो वहाँ पर तो हम भोग कर ही नहीं सकते। इस धराधाम पर जैसे हम लोग रह रहे हैं, हम महामंत्र जप कर रहे हैं, वैष्णव मंत्र से दीक्षित हैं, और उसके बाद भी अगर मन में कोई भौतिक भोग की इच्छा है तो देह त्यागने के बाद हम भगवत धाम जाएंगे। लेकिन उस वासना के कारण, उस इच्छा के कारण हमें भौतिक संसार में एक बार फिर आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर भोगने वाली वस्तु कोई नहीं है। वहाँ तो केवल भोक्ता भगवान है, तो हम तो वहाँ भोग ही नहीं कर सकते। तो उसको भोग करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? इस पृथ्वी लोक पर। तो इसलिए जैसा कि ये प्रश्न है, तो हो सकता है कि कोई जीवात्मा हो, उसने एकादशी के दिन देह त्यागा, तो उस एकादशी के प्रभाव से वो कुछ समय के लिए भगवत धाम जा सकता है, या फिर स्वर्ग लोक, उससे ऊपर के जो लोग है, पितृलोक है, जनलोक है, ब्रह्मलोक तक जा सकता है। ऐसे तो नहीं तो बड़े बड़े जितने पापी हैं फिर तो वो ये सोचेंगे कि चलो भाई अच्छा है कि कभी हमारी देह एकादशी में छूट जाए, ऐसा उनके मन में विचार आ सकता है। जैसे भगवान ने कहा है, पद्म पुराण के अंदर 10 नाम अपराध आते हैं, उसमें से एक नाम अपराध है नाम के बल पर पाप करना। कुछ लोग ऐसे सोचते हमने वैष्णव मंत्र से दीक्षा ले ली है, हम वैष्णव मंत्र से दीक्षित हैं, तो क्या कि हमारा अधिकार है, हम कुछ भी करेंगे, हरि नाम हमें बचा लेगा, ये भगवान का नाम बचा लेगा। भगवान बोलते हैं वे भगवत गीता में कि आपसे अगर अज्ञानवश या भूलवश कोई एक बार आप पर कोई पाप या अपराध हो जाए तो भगवान उसको क्षमा करते हैं। लेकिन अगर हम बार बार वही गलत कार्य करते रहेंगे या अपराध करते रहेंगे तो भगवान न हमारी रक्षा करेंगे, न भगवान का नाम हमारी रक्षा करेगा। ऐसे तो नहीं तो जितने बड़े पापी हैं वो तो ये सोचेंगे चलो गलत कार्य करते हैं, फिर हम बैठ करके 1-2 माला कर लेते हैं तो नाम से हमारा वह पाप दूर हो जाएगा। तो ये तो नाम के बल पर पाप करना, यानी नाम हम ले रहे हैं
और साथ में सोचने कोई गलत कार्य भी करेंगे तो वो नाम से हट जाएगा। तो जो महामंत्र, जो भी गुरु ने दिया है मंत्र, चाहे वो हरे कृष्ण महामंत्र हो या कोई सा भी, वो केवल एक शब्द रह जाता है, वो भगवान का नाम नहीं होता हो। उसको कितना भी हम जपें तो क्या कि वो भगवान ने जो उसके अंदर शक्ति डाली है मंत्र के अंदर, वो शक्ति उसमें से वापस ले लेते हैं, खींच लेते हैं, और वो केवल एक शब्द रह जाता है, वो मंत्र नहीं होता। हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या ओम नमः शिवाय, या श्री कृष्ण शरणमम, या श्री हरि शरणमम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, ये मंत्र है, ये इसके अंदर के जो प्रभावी शक्ति ये भगवान खींच लेंगे, और वो केवल एक शब्द ही रहेगा। आप कितना भी हरे कृष्णा करते रहें, कुछ भी करते रहें, वो उससे लाभ नहीं होगा। जब हम, हमारी प्रकृति अगर ये है कि हम नाम के बल पर पाप कर रहे हैं और भगवान इससे हमें शुद्ध कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। एक बार भगवान छोड़ेंगे, बार बार नहीं छोड़ते। तो इसलिए हमारे मन में अगर ये विचार आता है कि उस जीवात्मा ने एकादशी में देह त्यागा, वो तो बहुत बड़ा पापी था, जीवन भर उसने एकादशी नहीं रखी, अब वो भगवत धाम चला जाएगा, तो ये ध्यान रखिए कि वो भगवत धाम से वापस भी आएगा। भगवान के लिए कोई प्रिय या अप्रिय नहीं है, भगवान के लिए सब बराबर है। जिस तरह से कंस था तो भगवान का मामा और ब्रजवासी भी था, भाई ब्रज पूरे मथुरा क्षेत्र में आता है, लेकिन भगवान ने क्या ये सोचा कि ये ब्रजवासी है तो इसका हम अंत नहीं करेंगे। भगवान ने कंस को भी दंड दिया, क्योंकि वह गलत कार्य कर रहा है। तो भगवान के लिए कोई सगा नहीं है, कोई उनका शत्रु नहीं है, और कोई उनका मित्र नहीं है। तो हमारा आचरण अगर अच्छा रहेगा तो बिना एकादशी के भी दिन हम भगवान के धाम जा सकते हैं। हमारा इसी जन्म में अगर हमारा आचरण अच्छा है तो हम किसी भी दिन जाएं, हमें भगवत धाम की प्राप्ति होगी और वहाँ से पुनरागमन नहीं होगा। लेकिन जैसे मैं बार बार बोल चुका हूँ कि अगर हमारा जीवन पाप में रहा जीवन भर और एकादशी में देह त्यागा, तो हमें दोनों ही भोगने पड़ेंगे। कुछ समय के लिए हमें भगवान का धाम मिल सकता है, लेकिन बाद में हमें वो दंड भी भोगना पड़ेगा, चाहे कम ही क्यों ना भोगना पड़े, जो हमने गलत कार्य करे हैं। तो यही दुर्वासा ऋषि इंद्र को समझा रहे हैं। दुर्वासा मुनि स्वयं कहते हैं कि जीवात्मा भगवत धाम जाने के बाद भी वापस इस भौतिक संसार में आ जाती है। तो मन में ये विचार न रखें कि एकादशी के दिन उसने देह त्याग दिया तो वो भगवत धाम चला गया जीवात्मा और दोबारा वापस नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। तो जिन्होंने प्रश्न किया, मुझे ऐसी आशा है कि वह अपने इस प्रश्न का उत्तर पा गए होंगे। आप सबको राम जी लला के आने की हार्दिक बधाई। जय श्री राम। राम जी आएंगे कल, प्रतिष्ठित होंगे। राम जी तो वहाँ थे, लेकिन उनका विग्रह कल वहाँ पर प्रतिष्ठित होगा अयोध्या में। हरे कृष्णा।